शनिवार को मुरलीगंज मधेपुरा स्थित कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन परिसर में फिजियोथेरेपी क्लिनिक की स्थापना किया गया। उद्घाटन करने पहुंचे संस्था के अध्यक्ष एसके मंडल ने बताया कि इस फिजियोथेरेपी सेंटर में पहुंचने वाले हर एक मरीज का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में फिलहाल ANM, GNM, BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, DMLT एवं ड्रेसर कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान परिसर में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी एवं स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया है। संस्थान में 2024 में नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल है। 21 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की जाएगी। संस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु 6206095356, दूसरा नंबर 7979974939 और अगला नंबर 9334180281 पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो रन किया जाता है एसके मंडल फाउंडेशन द्वारा, ये नेशनल स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा जो 2024 का, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइएगा सर। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ये जो मुरलीगंज मधेपुरा में स्थित है, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। आज एक मौके पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब कुछ मैं बारी बारी से बता देना चाहता हूँ। आज इस संस्थान के परिसर में एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक का स्थापना किया गया है। इस फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जो भी मरीज आएंगे, उनका जो भी व्यक्ति आएंगे, उनका इलाज जो है बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा। तो इस मौके पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कि ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक के बारे में यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी हो, आपके माध्यम से जो यहाँ जिसको भी इलाज की ज़रूरत हो, हमारे संस्थान परिसर में आकर के बिल्कुल निःशुल्क इलाज कराएंगे। ये संस्थान जब 2021 में स्थापना की गई थी, इसकी एक बहुत बड़ी परिकल्पना थी कि इस जिला स्तर पर इस संस्थान को स्थापना किया जाए, ताकि इस मधेपुरा जिला के लोगों को जो बाहर में जा कर के जो इस संस्थान में प्रशिक्षण कोर्स चालू है, जैसे कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ BSc नर्सिंग, GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो GNM का कोर्स नर्सिंग का होता है, ANM का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है और ड्रेसर का कोर्स होता है। ये 7 कोर्स की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। इन 7 कोर्स में प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर मतलब जो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण होता है, जो हमारे भारतीय उपचार परिषद नई दिल्ली का जो गाइडलाइन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के गाइडलाइन से पूरे भारत में जो नर्सिंग कॉलेज की संचालन की जाती है, उस गाइडलाइन से इस कॉलेज को भी संचालन किया जा रहा है। तो मधेपुरा जिला से लोगों को, इस जिले के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ के छात्र छात्राओं को, उसको देखते हुए इस संस्थान की स्थापना की है कि जिले के लोग एक जिला स्तर पर भी वो ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पटना, दिल्ली और बेंगलोर जाके प्राप्त करते हैं। तो ये एक बहुत हमारे द्वारा बहुत प्रयास किया गया, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ करके। आप देख रहे हैं कि ये संस्थान की स्थापना मतलब बड़े बड़े शहरों में की जाती है, इसमें जैसे BSc नर्सिंग, GNM, ANM, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट, DMLT, ड्रेसर जैसे पढ़ाई जो है बड़े बड़े शहरों में कराई जाती है। लेकिन इस जगह पे इसको छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के, जैसे हमारा हॉस्टल ही है, 4 जगहों पर हॉस्टल को रखा गया कि जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमको पूरा जगह पूरा मिले। कॉलेज की व्यवस्था है, 2 जगहों पर इसकी व्यवस्था की। तो छोटे छोटे स्थान पर मतलब इसको जोड़ करके एक बड़ा चीज़ की हमने कल्पना की और बड़ा चीज़ को हमने बनाया। यहाँ पर इस संस्थान में सत्र 2024 में एडमिशन लेने के लिए मतलब एक जो संस्थान के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एसके मंडल फाउंडेशन, उनके द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का जो थीम है, इस थीम में ये जो जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ, इस स्कॉलरशिप परीक्षा में आखिर इसका नाम हमने क्यों रखा स्कॉलरशिप परीक्षा। इसमें जो भी छात्र छात्राएं इसमें नामांकन लेने के लिए शामिल होंगे, इसमें शामिल होने के उपरांत जब इसका परीक्षा फल प्रकाशित की जाएगी तो मेधा सूची में अगर जिसका
एक रैंक आएगा। जिस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आवेदन देंगे और उस कोर्स में जो परीक्षा दे रहे हैं प्रवेश परीक्षा, उस प्रवेश परीक्षा अगर उनका एक रैंक आता है तो उस एक रैंक वाले को कॉलेज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको किसी भी तरह का फीस जमा नहीं करना है। दूसरे स्थान पर जो बच्चे आएंगे उनको कॉलेज की तरफ से उनका कॉलेज का जो फीस होगा आधी फीस को कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, उसको माफ़ किया जाएगा फीस को। मतलब यानी कि 7 कोर्स में इस संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो 7 छात्र पूरे मुफ्त पढ़ेंगे इसमें, जिसमें कि संस्थान की तरफ से उनको पूरी तरह सुविधा दी जाएगी। उनको किसी भी तरह का फीस यहाँ से कॉलेज के मध्य में नहीं देना है और अगले 7 स्टूडेंट को आधे फीस देना है। तो कुल मिला के 14 ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो इस छात्रवृत्ति के परीक्षा से प्रभावित हो, छात्रवृत्ति उनको दिया जाएगा। बाकी के सीटों पर उसी मेधा सूची के आधार पर नामांकन लिए जाएंगे। सरकार के सभी मानकों को पालन करते हुए, सरकार के सभी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए नामांकन लिए जाएंगे सत्र 2024 में। और ये 24 महीने पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, 2022, 2023 और ये तीसरे साल 2024 में भी हम लोगों का नामांकन का यही प्रक्रिया रखा गया है। अब आप लोगों को कुछ पूछना है सर? बेसिक बीएससी नर्सिंग में जो प्रवेश मानदंड होता है क्या क्या है सर? जैसे बीएससी नर्सिंग में अगर कोई छात्र को प्रवेश करना है तो वो इंटर बायोलॉजी से पास होना चाहिए। उनको 50% मार्क्स इंटर बायोलॉजी से पास होना चाहिए और 40% मार्क्स उसको इंग्लिश में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम और बताना चाह रहे थे आप लोगों को, जो अभी मेरे मतलब आया यहाँ पर बात, जो हम लोगों के द्वारा तो छात्रवृत्ति दी ही जा रही है हमारे संस्थान में नामांकन के लिए, लेकिन इस संस्थान में 4 ऐसे कोर्स में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिसमें सरकार के एक मेधावी योजना जो है आर्थिक हल युवाओं के बल, इसके द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है। उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख तक का लोन गरीब बच्चों को दिया जाता है जो बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से इंटर और मैट्रिक पास किए हैं। इंटर मैट्रिक जो बिहार से किए और बिहार के रहने वाले हैं उनका सरकार के द्वारा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत 4 लाख का लोन प्रदान किया जाता है। उस लोन जो लड़का प्राप्त करेंगे वो पढ़ाई के बाद उसको जब उनका जॉब लगता है 82 किस्त में उस लोन को सरकार को चुकाना है। एक बहुत बड़ी पहल हमारे तरफ से भी की जा रही है गरीब बच्चों के लिए, जिसको हम छात्रवृत्ति दे रही है और जो हमारे संस्थान में नामांकन लेंगे उनको सरकार के द्वारा लोन भी दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पहल जो इस संस्थान के द्वारा इस मधेपुरा जिला में मुरलीगंज में किया गया है और हम चाहते हैं कि मुरलीगंज और मधेपुरा जिला के बच्चों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। प्लेसमेंट को लेकर क्या सर? पूरी तरह जो हमारे संस्थान से बच्चे पास करेंगे, हमने पहले से ही अनाउंस कर चुका है कि जो 90% बच्चे क्लास करके पूरी तरह मेहनत करेंगे, चूंकि ये व्यावसायिक कोर्स है, जो अच्छा पढ़ेंगे उन्हीं का प्लेसमेंट होगा। हम लोग पूरी तरह वैसे ही बच्चे का नामांकन लेते हैं जो 90% क्लास कॉलेज में आके करे और प्रशिक्षण प्राप्त करे। हमारे द्वारा इस संस्थान में विश्व स्तरीय लेवल पर हम लोग जो इक्विपमेंट लाए हैं, जो फिजियोथेरेपी का लैब देख लीजिए, अभी नर्सिंग फाउंडेशन का लैब हमारे यहाँ, सब सामान जो यहाँ रखा है उस पर अगर बच्चे ट्रेनिंग करेंगे तो उनको प्लेसमेंट 100% कॉलेज के द्वारा ही पास करने के बाद कराया जाएगा। मतलब 4 साल बच्चे अगर हमारे यहाँ समय देते हैं तो 4 साल में जब वो पास करेंगे तो प्लेसमेंट ले करके यहाँ से निकलेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्या होगा? जो अभी जो आवेदन फॉर्म जो जमा हो रही है प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म हमारे संस्था के वेबसाइट www.skmgi.in पर आ करके 200 रुपया का फीस भर के आवेदन फॉर्म जमा करेंगे। जिसको आवेदन फॉर्म